नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज मैं उस मुकाम पर मौजूद हूं जहां गुज़िश्ता रोज़ एक खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिस वाक़े के नतीजे में एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। उसके साथ साथ ही लोगों का भारी मालियत का नुकसान भी हुआ। लोगों के रिहायशी अपार्टमेंट्स और नीचे कमर्शियल दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा था कि एक रिहायशी इमारत के नीचे खुलेआम पेट्रोल पंप के नाम पर एक पेट्रोल का नोज़िल लगाया गया था और वहाँ पर पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा था, जिस पर बारहा इलाका मकीन रिहायशी लोगों ने कंप्लेंट्स की, मगर उसके बावजूद ये अमल जारी रहा। बहुत सारे पहलू हैं इस वाक़ये के और इस वक्त क्या सूरत हाल है, इदारों ने क्या इसके ऊपर एक्शन लिया है, पहले क्या एक्शन लेते रहे, इलाका मकीन क्या कहते हैं, सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएंगे। अच्छी रिहायशी इमारत है, इसके नीचे ये पंप खोलकर बैठ गए थे गैर कानूनी। हमने तो कंप्लेंट की थी 4 महीने पहले पेट्रोल पंप लगा था, तो उस वक्त 2 मरतबा ये पेट्रोल पंप बंद हो चुका। कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट सील हो चुका, फिर दोबारा ये खुलवा लेते हैं। अभी मैं 20-25 दिन पहले मैं गया था एसोसिएशन कमिश्नर से, पूरे हम लोग गए थे फ्लैट वाले, बराबर में ही तो दफ्तर है। वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो पहले सील कर दिया, अभी ये डीसी से एनओसी लेकर आए। अच्छा, तो आप जाके डीसी से मिले। अच्छा, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हमने तो अपने तौर पर कर दिया था, 2 बार सील किया था। मगर उससे वहाँ से करवा के ले आया परमिशन। आपका फ्लैट जला है? मेरा फ्लैट जला, फ्रंट का था। फ्रंट। कितने टोटल फ्लैट्स? इसमें 10 हैं, 10 में से जो है ना 2 को ज़्यादा नुकसान हुआ। 2 क्या मालियत होगी फ्लैट की? फ्लैट की जैसे तकरीबन 90 लाख या 1 करोड़। 1 करोड़ के करीब है। अंदर सामान कितना नुकसान हो गया होगा? फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें? हाँ, सारी चीज़ें पूरी तरह मुकम्मल। पूरी तरह। क्या कहना चाहेंगे? अब हादसा तो हो गया। हाँ, हादसा तो हो गया, गवर्नमेंट से कहेंगे कि इसको कुछ कंपनसेशन दें, करें और ताकि लोगों को मुश्किलात कम हो। इस तरह के पेट्रोल पंप्स को अगर एनओसी मिल भी जाए, इजाज़त मिल भी जाए, तो आप समझते हैं कि ये सेफ़ है, उन्हें होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। क्यों हुआ, कैसे लगी आग, कुछ मालूम है? नहीं, हम तो कमरे में थे, अचानक ही हम जब ऊपर देखा शोले बुलंद हो रहे, हम तो भाग गए। अब ये वाक़या कहाँ कैसे शुरू हुआ ये नहीं पता। आप लोग छत पे भागे? छत पे भागे, तो धुआं बहुत हो गया था और शोले ऊपर तक आ रहे, छत तक आ रहे थे। हाँ, तो हम भी छत पे भागे। कितनी कंपनसेशन गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं? जो नुकसान हुआ, जो लोगों का जो नुकसान हुआ। ठीक है जनाब, भारी माली नुकसान हुआ है और अभी जिन से मेरी बात हो रही थी, इनका एक पूरा फ्लैट बुरी तरह जलकर खाकस्तर हो गया है। 2 से 3 फ्लैट्स ऐसे हैं जो मुतासिर हुए हैं, जो फ्रंट के फ्लैट्स थे। क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। पेट्रोल पंप खुल गया, दुकानों में तो रिहायशी इमारत रहते ही नहीं है, फ्लैट हमारा। हाँ, मगर ये बंद था। अभी भी बंद है, खाली है। बचत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करे। ठीक है, मैं इन पेट्रोल पंप्स के हवाले से पूछ रहा हूँ, आप हो या ना हो, ऐसी रिहायशी इमारत में इस तरह के नोजल्स का लगा होना आप कैसा देखते हैं? नुकसान देना, देखो लाखों रुपए का, करोड़ों का नुकसान हो गया। उसके अलावा जानी नुकसान भी हुआ। अब लोग इस टाइम भी परेशान हैं। ये तो हमारे जो जिम्मेदारान उनको सोचना चाहिए कि आबादियों के अंदर पेट्रोल पंप खुलेंगे तो इससे ज़्यादा नुकसान का भी अंदेशा है। और पेट्रोल पंप भी प्रॉपर नहीं, पंप तो सब कहा ही नहीं जाए, केबिन से खड़ा किया हुआ था। जाहिर सी बात है उसमें सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास ना। आग लग जाए तो कैसे बुझेगी, क्या होगा, ये नुकसान का अंदेशा। अच्छा, कह रहे हैं कि वो एनओसी ले रहे थे, डीसी ऑफिस से परमिशन ले रहे थे। अगर परमिशन मिल भी जाए, आप क्या समझते हैं कि परमिशन मिलनी चाहिए, और परमिशन मिल भी जाए तो भी सही है ये? नहीं, परमिशन अव्वल तो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, और अगर मिल जाती है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि अहले इलाका को मना करना चाहिए, जाके बात करनी चाहिए कि भाई यहाँ पर क्यों खुला है। नुकसान भी हम ही लोगों ने उठाया इसका। बिल्कुल ऐसा ही। उस रिहायशी इमारत की पहली मंजिल पर हूँ जहाँ पर कल रात ये खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। मेरे बाएं जानिब 2 फ्लैट्स हैं, दाएं जानिब 2 फ्लैट्स हैं, मेरे पीछे अकब में 2 फ्लैट्स हैं। ये 2 फ्लैट्स बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जल गए, अंदर सामान को भी नुकसान पहुँचा है, इसकी दीवारों को, इसकी बुनियादों को नुकसान पहुँचा है। जो फ्रंट के 2 फ्लैट्स थे वो बुरी तरह जो है वो इससे मुतासिर हुए हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, अगली मंजिल पे क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते। बड़ी कमर्शियल पट्टी है, महंगी पट्टी है और अच्छा महंगे दामों का फ्लैट ख़रीदा होगा। क्या पोजीशन है इस वक्त बिल्डिंग की, आप क्या समझते हैं?
यार ये तो SBCA वाले आके अब इंस्पेक्शन करके ये देखेंगे कि ये रिपेयरेबल है या डिमोलिश होगी। उम्मीद तो है, जो दिख रहा है कि रिपेयरेबल है, क्योंकि आगे के दो ज़्यादा मुद्दा। मसला ये नहीं है जो आप बात करना चाह रहे हैं ना, मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। मसला ये है कि ये जो नीचे कमर्शियल शॉप्स हैं, अभी आप सिर्फ एक ये पंप नोजल का मसला नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो चाय का होटल है, फुटपाथ उसके बाप का है, सही है, ठीक है। आप यहाँ पर अभी गारंटी दे रहा हूँ, एक आदमी जाए, एक गधा गाड़ी यहाँ पर बजरी लाके फेंके, अगर 3 इदारे ना आ जाए ना तो बात करना मुझसे, बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आ जाएंगे। पेट्रोल का नोजल चल रहा है, पेट्रोल पंप चल रहा है, उसके नुक्कड़ पे पंक्चर शॉप चल रही है, उसके बाद जो फ्लैट में ऊपर लोग रहते हैं ना, वो पेट्रोल पंप का नोजल जिसने लगाया उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई, DC ने उसको सील किया, उसकी 3 दिन के बाद सील खुल गई और उसने काम चलाना शुरू कर दिया। हम फिर उतर के गए, हमने उससे कहा ये कैसे खुला, तो उसने कहा भाई जिसके बाप में दम है बंद करा सकता है वो करा ले। इसका मतलब है वो माशाल्लाह से सबको खिलाता है। अच्छा, सब चलते हैं ना, बल्दिया सारे चल रहे हैं ना, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ये पता ना हो कि इस रोड पे ये चल रहा है ना। इस नोजल के बराबर वाली गली में टाउन चेयरमैन का दफ्तर है, असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर है, सड़क के दूसरी तरफ थाना है, सबको मालूम है। अल्लाह ताला माफ करे, जो निज़ाम है ना, जिसके पास जितनी अथॉरिटी है ना, उस अथॉरिटी का वो दुगना इस्तेमाल करता है और मिस यूज में करता है, बस यूज में तो कोई है ही नहीं ना। जो होना था हो गया। अफसोस सिर्फ ये है कि वो बेचारा एक जो नाई की दुकान में आदमी मर गया, वो बेचारा पता नहीं कफील 3 बच्चों का था, क्या था, बाल कटवाने आया था, उसका अफसोस है। बाकी ये जो पैसों के मसले हैं, चीज़ें होते रहते हैं, बन जाएंगी। लेकिन खुदारा अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करना चाहती है ना, तो इन लोगों को जीने का हक दे, खुद ही ना जिए, लोगों को भी जीने दे जो टैक्स दे रहे हैं। मैं भी खुद भी टैक्स पेयर हूँ ना। बात फिर बार बार आती है ना कि टैक्स पेयर। अगर कुछ होना है इस हादसे के बाद, पहले एक CNG वो बल्कि जो LPG की शॉप्स थी, 20 लोग मरे थे हैदराबाद में। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हो गया, कम से कम यहाँ शहर में तो अब इंसान बन जाओ। ये पहला नहीं था और ना आखिरी है। मुझे इतना तो यकीन है कि आज रात में सब बंद हो गए होंगे, शहर के सारे भाग गए होंगे बंद करके, कुछ दिनों के लिए। कितने दिन के लिए? 7 दिन, हफ्ता, 10 दिन, लाइनें फिर सेट हो जाएंगी, फिर पैसे जाने लगेंगे, फिर खुल जाएंगे। इसमें कुछ हमारे आवाम का भी कसूर नहीं है। अगर ये शख्स जिसने बताऊं, यहाँ पर ये नोजल लगाया था, इससे हम पेट्रोल ना लें, अपना भी तो कोई कंट्रीब्यूशन डाले ना। ना लें भाई, मसला ये है कि आपकी जो डेमोग्राफी है ना, जो आपके लोग यहाँ पर हैं, आप ये देखें हर तबके का, हर माशरे का हर फर्द है, हर कोई अपनी आसानी चाह रहा है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि 8 फ्लैट के लोग रहते हैं, 8 में से 3 फ्लैट एम्प्टी हैं, लोग यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, हम 3 आदमी हैं, बाहर बैठे हुए टर्रे, या तो मैं अपना काम करूं और घर चलाऊं, या मैं रोड पे उतर के उनके साथ बदमाशियां करूं। ठीक है, ये सारे लोग बदमाशियों से मेरा काम करते हैं और सवाल इनसे ये support बड़े करता है। साहब के इस नोजल से सिर्फ एक सड़क के फासले पर प्रॉपर पेट्रोल पंप बना हुआ है। देखो भाई, देखो हम भी तो अपनी सहूलियत के लिए हर गलत काम में हिस्सा डालने को तैयार हैं। एक मसला भी है ना हमारे साथ, हमें हर चीज डालनी होती है अवाम पे। मेरा पहला नहीं, सवाल अवाम ये पे हर नहीं, चीज नहीं डल रही है। नोजल लगा कैसे? वो तो आपका लीगल, वो तो सब 100% ही गलत है तो ना। लीगल तो जब वहीं पर आपका लैक है भाई, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करते हैं, जब वही चीज अगर ये नोजल होता ही नहीं तो कौन डलवाता? आप ये कह रहे हैं ना, यहाँ से डेली लाखों लोग गुजरते हैं, उसमें से चंद फीसद 0.5% लोग पेट्रोल डलवाते हैं यहाँ से। आप 0.5% लोगों को ब्लेम करते हैं और आपके यहाँ बात वहां नहीं करना चाह रहे जहां पर बात वही तो होनी कर रहे हैं, चाहिए। और क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं तो बात। ब्लेमिंग उनको करो, लोगों को छोड़ दो यार। लोगों का मसला ये, बहुत कम रेशो की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अगर इस रोड से कोई 3 लाख या 2 लाख बंदा रोज इधर उधर जा रहा है और उसमें से कोई 30 आदमी पेट्रोल डलवा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो भी छोड़ दें। मैं 29 को तो गलत कह सकता हूँ ना। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। 29 को तो गलत कह सकता हूँ। आप कह सकते हैं। यानी कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ रहता हूँ, इसी फ्लैट में आपने नहीं डलवाया होगा, मैंने कभी नहीं डलवाया। ठीक है ना जी। अब यही चीज अगर गाड़ी में वो 30 भी सोचेंगे तो और ज्यादा फायदा हो सकता है ना। ठीक है जनाब, सूरत हाल यही है और इसमें कोई शक नहीं है। कल रात भी जब इस खबर को हमने ब्रेक किया तो हमने बारहा ये बताया कि इस नोज़ल से
एक गली के फासले पर अफसरान बाला के दफातर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर है, टाउन चेयरमैन का दफ्तर है। सड़क की दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ जो इलाका पुलिस का थाना है वो बना हुआ है। डीसी कोरंगी की नॉलेज में ये सारी चीज़ें हैं। ये कंप्लेंट्स बारहा यहाँ के रिहायशियों ने लगाई है, उसके बावजूद ये गैर कानूनी अमल जारी था जिसका अब नुकसान हमें उठाना पड़ा। महंगा इलाका, पढ़े लिखे लोग, कोचिंग सेंटर सामने, स्कूल बराबर में, अस्पताल बराबर में। भाई सबसे बड़ी बात तो ये मैनेजमेंट की है कि ऐसे इलाके में जो इतना कमर्शियल और हर वक्त लोगों का आना जाना और ऐसी जगह पे पेट्रोल का कारोबार, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि इजाज़त किसने दी। तो इसलिए मैं कि पहले तो ये देखा जाए ना कि हमारे मुल्क में जो कानून है वो कुछ है ही नहीं। जहाँ से मर्जी आए जो काम कर लो, इलीगल हो लीगल हो। तो मेरा अपना नुक्ता नज़र है वो ये है कि पहले कानून को ओबे किया जाए ताकि ये इस किस्म के हादसा ना हो कि इतनी कीमती जानें ज़ाय हो गई ज़रा से गलती की वजह से। तो यही है मेरा तो। कीमती जान ज़ाया हो गई, लोगों का करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ। जो फ्रंट के 2 फ्लैट्स हैं ये पूरी तरह जो है वो तबाह हो चुके हैं और इसमें अब रहना या इसको रिपेयर करना भी वो खासा मुश्किल दिखाई देता है। SBCA इंस्पेक्शन करेगी बिल्डिंग की और उसके बाद बताएगी कि आया ये रिपेयरेबल है या फिर इसको सील किया जाएगा और फिर दीगर फर्दर प्रोसेस की तरफ जाया जाएगा। फ़िलहाल जो नीचे की दुकानें हैं और ऊपर के 2 फ्लैट्स हैं ये जलकर खाकस्तर हो गए। अभी कंप्लेन नहीं की? नहीं, कंप्लेन करते हैं लेकिन जो ना कोई इस पे जो ना वो आता ही नहीं है। सबको पता है, ये खुद मिल के करवाते हैं। ये कौन मिलकर करवाता है? जो यहाँ के बड़े बड़े अफसरान जी सब मिल के करवाते हैं। हाँ। उसके बगैर कोई कर सकता है? हाँ। आप समझदार हैं यार? नहीं हो सकता। आप उसके बगैर कर सकते हैं? नहीं हो सकता। एक आप पत्थर नहीं रख सकते उसके बगैर। एक पत्थर रख के आप मुझे हाँ। कहीं दिखा दें। अगर लोग कह रहे हैं कि अगर घर का 1 फ्लोर बनाने के लिए सिर्फ बजरी रखो तो इदारे आ जाते अरे हैं। जनाब, मेरा घर बन रहा है, आप चल के देखें। हाँ। दिन में 10-10 दफा ये ना वो आ जाते हैं कि ये आप जो ना ये क्या कर रहे हैं। हाँ। वो उनसे हालांकि जाती घर है, कमर्शियल जगह नहीं है। जाती घर है, हाँ। अपना पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन उस पर जो 10 दफा आ जाते हैं तो ये अंधे हैं, वो नजर नहीं आ रहा उनको। एक आदमी जहाँ भाग हो गया तो फिर किसी की जने इंसान जानों से खेल रहे हैं यार। अंधे हैं, उनको पता नहीं है यहाँ बिक रही है, क्या बिक रही है, सब पता है यार। किस कोई ये कहे आज अकल का अंधा के जन्नत नहीं, उसको पता नहीं है। ये तो सबकी आंखों के सामने है। दरअसल हमारा कराची वालों का जो ना कोई देखने वाला नहीं है यार। हमने जो ना वो ऐसे बिल को छोड़ दिया जैसे हम जो ना बिल। किसने NOC दी है? कोर्ट ने दी है। क्या NOC नहीं दिया है? दी है। NOC हो ही हाँ। नहीं सकती यार, इसके NOC के कहाँ से आ जाएगी? हाँ। कौन देगा? यहाँ तो SP SHO दे रहे, हमने नहीं दी। 2 पेट्रोल पंप और भी, एक शाह फैसल 4 नंबर पे हाँ। और एक जामे मिलिया उसके पास है। एक कहाँ पर है? एक शाह फैसल 4 नंबर पे हाँ। जहाँ स्कूल और एक जामा मिलिया पर है। एक जामा मिलिया के पास एक है। पत्थर रोड पर भी है। हाँ, 2 और वही होगा। इलाके में फैली हुई है यार। अच्छा, आज से सिर्फ 1 साल पहले शाह फैसल में एक भी नोजल था? एक भी नहीं था। ये सब इसी साल के अंदर आए? ये इस साल में, पिछले साल में। हाँ। आप ये बताएं मुझे हाँ। कि आप कह रहे हैं NOC। अरे भाई, इसकी कौन देगा NOC? गलत काम की भी NOC होती है क्या? कैसे कौन देगा यार? पढ़े लिखे आदमी हो यार सब। हाँ। ये कौन गलत काम की कोई NOC नहीं होती। जो ना कोई कहेंगे कि जाओ यार यहाँ गलत काम करो। आज सामने दुकान देख रहे हो आप, हाँ। आज हमने रात में बुझाई है। हाँ। सामने आज पहुँच गई थी रात में। ठीक है जनाब, NOC थी या स्टे ऑर्डर था? स्टे ऑर्डर ज़रूर लिया हुआ था क्योंकि एक कानूनी प्रोसीजर है कि जब कोई भी मामला अदालत में जाता है तो स्टे ऑर्डर जो मुद्दई होता है उसका हक है, उसको मिल सकता है। यहाँ पर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, मगर एक रिहायशी इमारत के नीचे 700-800 लीटर पेट्रोल, और वो भी न जाने कौन सा पेट्रोल, उसको टैंक में रखना और पेट्रोल पंप के तौर पर। अच्छा, ये जो आपको नोज़ल नज़र आ रहा है पेट्रोल पंप का, इसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है और वो स्टिकर है पाकिस्तान की जो कौमी रियासत की जो ऑयल कंपनी है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उसका स्टिकर इसके ऊपर लगा होता है। मगर पाकिस्तान स्टेट ऑयल ऐसे नोज़ल्स को पेट्रोल फराहम ही नहीं करता।
तो फिर इन्होंने ये स्टिकर लगाया। सबसे पहला फ्रॉड तो यही है। अंदर कौन सा पेट्रोल है ये अल्लाह ही जानता है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल अगर किसी को पेट्रोल फराहम करता है तो उसके लिए बाकायदा लाइसेंस, एक्सक्लूसिव लाइसेंस जारी होता है, पेट्रोल पंप बनाया जाता है, उसकी मुतादिद शराइत होती हैं उसके डिज़ाइंस को लेकर, उसकी लोकेशन को लेकर। ऐसे किसी एक दुकान में सिंगल यूनिट पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल अपना पेट्रोल फरोख्त नहीं करता। उनको नज़र नहीं आया कभी ये नोज़ल? यार ये सब कुछ नजर आ रहा है मेन रोड पे, ये तो इतना चलता हुआ रोड है। यहाँ तो ये होना ही नहीं चाहिए, इतने हुजूम रहता है। शाम में देखिए कितनी बाइकें खड़ी है, नाई की दुकान थी, सारे जो ना बंदे इसमें एक ऊपर फैमिलीज रह रही हैं, ऊपर 4-5 फ्लैट, ये सारे पूरे अच्छा, पेट्रोल पंप वाले को तो बड़ा वेल ऑफ नहीं समझा जाता। पेट्रोल पंप खोलना आसान काम है? नहीं, बहुत ये तो ज़ाहिर है ऊपर से। अगर ये इतना आसान काम है, कल को 15,000 की दुकान लेके मैं भी खोल लेता हूँ। कोई भी लेके खोल लेगा, ये तो कोई ऊपर से किसी ने परमिशन दी होगी ना, ज़ाहिर है। आप लोगों ने कंप्लेन की कभी यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं? कंप्लेन बहुत करी है, 2 दफ़ा सील्ड हुआ है, फिर ये बोल रहे हैं कोर्ट से इन्होंने लेटर बनवाया है, स्टे ऑर्डर ले लिया जी, ऑर्डर लिया इन्होंने। कहाँ कंप्लेन की थी आपने? कंप्लेन की थी थाने में की थी, जो रोजाना यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन आवाम फिर भी डलवाती है। हाँ, ये जो एसी ऑफिस है, क्योंकि इसको सील डीसील करना डीसी एसी का काम होता है। डीसी एसी का उनको काम की थी कंप्लेन? उनको नहीं की थी, उनको करने वाले थे, एसएसओ साहब से बात की थी, उन्होंने बोला था ये हो जाएगा सील। उसके बाद हुआ था 3 दफ़ा हुआ, 4थी दफ़ा फिर खुल गया। अच्छा जनाब, सील भी होता है फिर भी खुल जाता है। न जाने कौन सी जादू की छड़ी होती है ऐसे लोगों के पास, मगर जो भी छड़ी जादू की होती है उसके बाद जो नुकसान होता है वो नुकसान ये होता है कि फिर कोई अपने कीमती सामान से महरूम हो जाता है, तो कोई शख्स अपनी कीमती जान से भी महरूम हो जाता है। कल एक शख्स के जाँ बहक होने की इत्तला है, मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए, मामूली नौइयत के हुए। खुशनसीबी ये है कि लोग एग्ज़िट करने में कामयाब हुए, मगर जिनका ये भारी नुकसान हुआ है दुकानों का, फ्लैट्स का, यकीनी तौर पे उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इंतज़ामिया जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जो इस टाउन में लोगों के वोट्स लेकर आए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अब लोगों को इसका जवाब दें। आपकी तो इस इमारत में ही दुकान है ग्राउंड फ्लोर पर, क्या उसको नुकसान पहुंचा है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि आप जैसे दुकानदार फिर इजाज़त कैसे देते हैं ऐसे लोगों को यहाँ बैठने की? आप मना नहीं किया आप लोगों ने? बिल्कुल इजाज़त नहीं दी यहाँ पर, बहुत सख्ती से कहा, बड़े भड्डे हुए यहाँ पे, लड़ाई झगड़े हुए, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाने वालों ने बोला कि बात यह है कि ऊपर से पर्ची है, बहुत बड़ी पर्ची है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये कहा। ऊपर जो फ्लैट मालिकान थे उन्होंने कहा, सामने दुकानदारों ने कहा, हम लोगों ने कहा, ये नाई बराबर में बैठा हुआ है इसने कहा, होटल वाले ने कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ये लड़का जो पेट्रोल भरता था बेइंतहा बदतमीज़ था, वो भी हर एक से झगड़ा करता था। जो इस बात में कोई अगर ठोकर-ठाकी करता था वो झगड़ा करता था, बहुत ज़्यादा झगड़ा करता था। अच्छा, तो ये आज की बात नहीं, हमारी दुकान अंदर की तरफ है, ये कोने के सीढ़ियों की वजह से हम लोग बच गए, वरना ये 1, 2, 3, 4, 5 दुकानें जो है ये काम में आई हैं। और मेरे ख्याल में 1 या 2 बंदे मरे हैं यहाँ पर। ये मोटरसाइकिलें सामने पड़ी हुई हैं, हटा नहीं सके, इन सब मोटरों को सत्यानाश हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी मोबाइलें खड़ी हैं यहाँ पर, ये सब आ रहे हैं जा रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले, लेकिन अभी तक मेरे अंदाज़ा नहीं है कि सुनवाई हुई। ये सामने खड़े हुए बेचारे, इनका फ्लैट था, ये जो दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले, इनके ऊपर फ्लैट था, वहाँ पे 1-2 बच्चे जख्मी हुए हैं, लेकिन शुक्र है ये ऊपर कैजुअलिटी नहीं हुई। सामने ही दफातर हैं, एसी का, टाउन चेयरमैन सब कुछ है भाई, कह के थक गए, कह के थक गए, इतना कुछ कहा है। अब जैसे एक ये अजीमपुरा में, एक ग्रीन टाउन में है। आज से 1 साल पहले इस इलाके में एक भी नोजल था? कोई नहीं था। इस इलाके में इसी बंदे की 5 मशीनें लगी हुई हैं, और एक ही शख्स की 5 मशीनें लगी हुई हैं, जो एक के 4 नंबर में, एक पत्थर रोड पे, एक अजीमपुरा पे, एक ये थी, इस तरह के 5 मशीनें, और रातों रात ये 5 मशीनें लेके वो फरार हो चुका है बंदा। अच्छा, कल रात हम ये जरूर कहेंगे कि इस इलाके के अंदर जो पुलिस है, टाउन है, और जो डायरेक्टर वगैरह जितने भी हैं, इसके सब खा रहे थे बैठ के। इनका 2 पैसे खाने के चक्कर में लोगों के लाखों रुपए का नुकसान हो गया। एक शख्स अपनी जान से चला गया। बिल्कुल, एक शख्स अपनी जान से गया है। फैमिलियाँ किस तरीके से मुंतकिल हुई हैं वो उन्हीं को पता है। तो ऐसा बम बना हो ना, उसको खत्म करो, जहाँ भी बनाओ, जहाँ बना हो, पहले इसको खत्म करो ताकि लोगों की जान बचे। खा लेने कल एक बच्चा चला गया, तो फिर चला गया, एक भी पता नहीं कितने गए होंगे। फिर जब यहाँ के देखने वाले ने 2 कहा है, हर जगह का बंद करो। आपके घर के करीब में है ये इस तरह से? हमारी तरफ तो नहीं, यही सुन के मैं हैरान हूँ कि पेट्रोल पंप यहाँ बना हुआ है। कह रहे हैं इसकी इजाजत मिल जाती है? कोई नहीं मिलता है, खाते हैं। अच्छा, 2 नंबर तरीके से? हर पूरा कराची 2 नंबर है। इसमें कोई शक नहीं कि अव्वलीन जिम्मेदारी इदारों की है,
जब एक बिल्कुल लोगों की आंखों के सामने एक अमल हो रहा है तो यकीनी तौर पर इदारों को भी इसका इल्म है, इंतज़ामिया हो या पुलिस हो या असिस्टेंट कमिश्नर डीसीज़ हो, सबकी नॉलेज में ये मामला है। क्या सिस्टम में कोई फ्लॉ है या फिर लोग अपनी गफलत दिखाते हैं हुकाम बाला की कहीं गफलत है? क्योंकि ये दुकान पहले सील भी की गई, तो जब हम यहाँ पर अफसरान बाला से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि हमने तो अपना अमल किया मगर उसके बाद कोई स्टे ऑर्डर लिया गया, कुछ दीगर कानूनी रास्ते अख्तियार किए गए। तो क्या कोई सिस्टम का फ्लॉ है? ये वो चीज़ है जिसका फैसला देन एंड देयर होना चाहिए, या इसकी परमिशन मिले या ना मिले। अगर इसमें इतनी ताख़ीर होती है कि जिस ताख़ीर के दौरान इस तरह का भारी नुकसान हो जाता है तो फिर ये हमारे सिस्टम का फेलियर भी है, हमारे अफसरान का फेलियर भी है और बहैसियत मुआशरा हम डी ट्रैक हो गए जो इस तरह के मामलात को हम तय नहीं। इदारा जो नहीं गुजरता है इस रोड पे से, कौन सा ऐसा इदारा है जो नहीं गुजरता होगा, जो नहीं देखता होगा? हाँ। तो अगर उनकी आंखों में मिट्टी है हाँ। और वो नहीं देख पा रहे थे इस चीज़ को हाँ। तो फिर उनकी भी गलती है इसके अंदर। अच्छा, पर जब एक सवाल ये है कि जब सील हुआ तो सील भी तो उन्होंने ही किया था ना? सील उन्होंने किया था तो खोलने का इख्तियार भी उन्हीं के पास ही था हाँ। हमारे या आपके पास नहीं। वो ये कहते हैं कि जब कानूनी सामने से रिबटल आया तो उस अहकामात को देखते हुए खोला, स्टे ले लिया था उसने। नहीं, स्टे कैसे दे देते हैं लोग? ये कैसी हमारे यहाँ के जुडिशरी है जो उनको स्टे दे रही है? हाँ। मतलब सवाल तो यहाँ से उठता ही नहीं है ना हाँ। कि भाई आप एक रेजिडेंशियल जगह है जहाँ पे लोग रह रहे हैं हाँ। आप उसके नीचे पेट्रोल पंप चला रहे हैं हाँ। ये कैसे मुमकिन किसी दुनिया के किसी हिस्से में होता है? ये तो आप किसी पागल से भी पूछोगे तो वो नहीं बताएगा। फैसले होने चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ हाँ। किसी अगर पागल से भी आप जाके पूछेंगे ना, गिद्दू बराज में जाए हैदराबाद में ना हाँ। उससे भी पूछेंगे ये होना चाहिए, मना कर देगा। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है, हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पर जो मुसल्ला जो लोग बैठ गए हैं ना आगे कि उनकी अकल में ये बात नहीं आ रही है और उनकी अकल में ना कोई बिठा सकता है बात। उनको सिर्फ समझ आ रही है नोट कैसे आ रहे हैं, बस वो नोट गिन रहे हैं। जो पैसे सील हो गए थे ना तो उसने कहा था भाई अब पैसों की ताकत है। अच्छा, बबांगे दोल वो ये कहता था सबके सामने। लड़का यहाँ मौजूद था जब बंद हुआ था, सील हो गया था तो बंदा मौजूद था, बैठा हुआ था, उसने बोला पैसों की ताकत है, हफ्ता 10 दिन में खुल जाएगा। ये बात चल रही है, हमारी बात चल रही है हाँ। और खुल गया 2-3 दिन बंदा खाली 2-3। अच्छा, यहाँ उन्होंने दुकान खोली थी, ये नोजल लगाया था, तो वो यहीं के रिहायशी होंगे? नहीं, यहाँ के रिहायशी। वो कहाँ के रिहायशी थे? ये कहीं अजीमपुरा की तरफ रहते हैं कहीं। अच्छा, वहाँ रहते हैं शहर के बाहर से। हाँ, पता अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। उनको पकड़ना इतना मुश्किल काम है क्या? बात ये है कि जिसका ये दुकान है उसको तो पता होना चाहिए ना कि मैं किस काम के लिए दुकान दे रहा हूँ। एक बात सुनिए ना, बिल्कुल वो इसमें शामिल है। बिल्कुल, तो असल गलती उस दुकान के मालिक की भी है कि उसने ये सारे काम होने क्यों दिया, अपनी दुकान में ये चीज खुलने क्यों दी है। बिल्कुल हो सबसे बड़ा तो मेन गलती उसकी है। भाई कोई कुछ भी लाके चरस बेचना शुरू कर दे तो क्या आप बेचने देंगे? आपके इजाजत दे देंगे क्या? आए वो दुकान मालिक आए, अब मसला सवाल पड़ता है इसका जिम्मेदार कौन है? क्या गवर्नमेंट है, हमारी की पुलिस है? देखें, इब्तिदाई तौर पे तो जो मालिक मकान है, दुकान का मालिक है, उसको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। सबसे बड़ी जिसने खोला वो गलत है। हमारी पुलिस वो पैसे खा रही है, इसको कर रही है। नुकसान आवाम का हो रहा है, हम लोगों का हो रहा है, ना कारोबार कर सकते हैं और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है और कोई पूछने वाला नहीं है। अब गवर्नर साहब ने कहा तो है कि हम पैसे देंगे, मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से कोई कॉल नहीं आई है, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं हुआ है कि उनको बुलाया जाए। बेचारे घर पे खाना खाने। गवर्नर साहब भी क्या करेंगे बेचारे? आपको तो पता है मुल्क की हालात कितने खराब है। तो काम तो सिंध हुकूमत का है, ये सिंध हुकूमत में, सिंध हुकूमत में थोड़ा बहुत स्टेक तो हमारे गवर्नर साहब का भी है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो हाथ झाड़ के हट जाएंगे। थोड़ा तो स्टेक है ना उनका, सुन ली जाएगी। फेडरल में तो बैठे हुए हैं ना, फेडरल में बैठे हैं। तो फिर उनको चाहिए कि ये उनका हल्के हैं, ये उनके हल्के हैं, उनको चाहिए कि यहाँ के आगे लोगों की दाद सुने, उनकी ये मामलात को आसानी फरमाए इसके अंदर। चलें जनाब, गवर्नर साहब से उम्मीदें हैं लोगों की कुछ, और कल हमने देखा कि वो हादसे के कुछ देर के बाद ही यहाँ पर खुद आ गए और फिर उन्होंने लोगों को यहाँ पर तसल्ली दी और जिन लोगों का भारी नुकसान हुआ है उनको उनके लिए ऐलान किया कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ज़ाती हैसियत में अगर वो उनके लिए कुछ कर सकें। बाकी सूबाई हुकूमत की जानिब से या किसी और इदारे की जानिब से अब तक कोई ऐलान नहीं किया गया। ये जो फ्लैट्स
सामने के जो दो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, इनकी मालियत करोड़ों रुपए में बनती है, नीचे की जो दुकानें हैं उनकी मालियत करोड़ों रुपए में बनती है। ये सारी बातें तो एक तरफ हैं, मगर सबसे बुनियादी बात यह है कि एक रिहायशी इमारत के नीचे एक पेट्रोल पंप जो कि गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था, उसकी परमिशन कैसे मिली और जो शख्स ये चला रहा था वो इस वक्त कहाँ है, क्या उसकी कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? मालिक मकान जिसने ये दुकान, जो दुकान का मालिक है जिसने ये नोज़ल लगाने की परमिशन दी, वो जिसने नोज़ल लगाया वो, जो इदारे इस पर गफलत दिखाते रहे वो, और आखिरी जो पहलू है थोड़ा तल्ख है, वो आवाम भी इसमें कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली इंटेंशनली शामिल हैं, जो अपनी 2 मिनट की सहूलत के लिए यहाँ से पेट्रोल भरवाते थे। कसूर नहीं है उन लोगों का, है सर? वो अपनी आसानी तो देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लोगों ने अपनी शय मिलती है, 1 से 2 नोजल लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही भरवाना चाहिए था सर लोगों को पेट्रोल। आपने भरवाया कभी यहाँ से? सही बताइएगा, कभी खत्म हो गया? कौन पैदल चले? नहीं भाई, मैंने तो अपने पेट्रोल पंप पे चले जाता हूँ। कौन से वाले पे? ये प्याला वाले पे? हाँ, प्याला पे चले जाते हैं, रोड पे चले जाते हैं, कहीं हाँ। इससे कभी नहीं डलवाया? कितने का बेच रहा था लीटर ये तो मेरे को नहीं पता, मैंने भी कभी नहीं डलवाया। कभी भी नहीं डलवाया? नहीं, मैं वहाँ से डलवाता था कोने पे, पेट्रोल पंप से। जी पंप से जो डलवाता। जगह है पेट्रोल डलवाने की। अच्छा, क्या मजीद इसके हवाले से अब तक तहकीकात सामने आई हैं वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा जनाब, इस वक्त हमारे साथ इस शाह फैसल टाउन के एक सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद हैं। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बारहा इन्होंने न्यूज़ नाइट की टीम से भी रब्ता किया और इस इलाके के मसाइल हमें ये बारहा बताते रहते हैं, जिस पर हमने मुतादिद शो भी किए हैं। इस बार इनको हमने दावत दी। आमिर साहब, ये क्या मामला है? हमने शाह फैसल कॉलोनी जैसे इलाके में, और ये तो शाह फैसल की बड़ी पॉश पट्टी है, कमर्शियल पट्टी है, ये तो हमने शहर के बाहर कहीं नोज़ल देखे थे, अब इन इलाकों में भी नोज़ल खुल रहे हैं। नोज़ल खुलने की बेसिक वजह मैं आपको बताऊं कि ये शाह फैसल कॉलोनी जो है ये कराची के पढ़े लिखे लोगों की आबादी थी। ठीक है। एक ज़माने तक यहाँ लोग पढ़े लिखे थे, यहाँ अफसरान जो हैं PIA के, और यहाँ PIA मौजूद है। हाँ। यहाँ पर जो है वो बेहतरीन क्रिकेटर हुआ करते हाँ। थे, तौसीफ भाई जैसे। हाँ। यहाँ बेहतरीन हॉकी के प्लेयर्स हुआ करते थे, यहाँ बेहतरीन शायर हुआ करते थे। और यहाँ के अफसरान जो हैं, माजी के अफसरान अगर आप देखें तो कोई रिजवी साहब हुआ करते थे, कोई जैदी साहब हुआ करते थे, KDA के डायरेक्टर जैदी साहब हुआ करते थे, सिद्दीकी साहब हुआ करते थे, सिद्दीकी साहब हुआ करते थे। मैंने इस पे बारहा आवाज़ उठाई इस नोज़िल पर। अच्छा, ये एक वाहिद नोज़िल नहीं है। अच्छा, और ये ग्रीन टाउन में कब्रिस्तान वाले रोड के ऊपर, पत्थर रोड के ऊपर भी एक नोज़िल है। हाँ। उस पर कई दफ़ा आवाज़ उठाई। हाँ। उसका नतीजा ये हुआ कि ये नोज़िल नया लग गया। जब इस पे आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो 4 नंबर में चिश्तिया मस्जिद के बराबर में एक नोज़िल लग गया। अच्छा। इससे पहले 5 नंबर में भी एक कुछ साहिबान जो है वो चालू है। 5 नंबर इमाम बारगाह के पास भी बिक रहा है पेट्रोल बोतलों में। हाँ। और ये तमाम चीज़ें बिक रही हैं, तमाम गैर कानूनी चीज़ें। हाँ। अच्छा, पुलिस से पूछो तो वो कहते हैं गैर कानूनी है। हाँ। तो आप क्या कर रहे हो मेरे भाई? हाँ। अच्छा, एक अलमिया ये है कि इस नोज़िल की इजाज़त हमारे डिप्टी कमिश्नर कोरंगी साहब ने दी। हाँ। और उसकी तौसीक जो है वो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने की। एक गैर कानूनी अमल की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? यही तो एक अलमिया है, यही तो पूछने वाली बात है। यही तो अदालतों से हमारा सवाल है। यही तो अरबाब अख्तियार से हमारा सवाल है कि भाई यहाँ बैठे हुए अफसरान जो है वो किस तरह से इजाज़त दे रहे हैं। और ये टैक्स पे कर रहा था। हैरत की बात यह है कि इसके पास टैक्स पेयर का लाइसेंस मौजूद है और ये शख्स जो है इस नोज़िल के नाम का टैक्स दे रहा था। अच्छा। और डिप्टी कमिश्नर का ऑथेंटिक लेटर मौजूद है जिसके ऊपर उसकी मोहर और उसके दस्तखत मौजूद है कि हम इसको इजाज़त दे रहे हैं। अच्छा, फिर उसमें जो क्लॉज लिखी हुई है, उसमें क्लॉज लिखी हुई है टाउन के मुताबिक कि टाउन उसको इजाज़त देता है या नहीं देता, शहरी दिफा उसको इजाज़त देता है या नहीं देता। ये क्लॉज लिखी हुई है। हमने दे दी, अब इनके ऊपर डाल दिया। हमने दे दी, अब हम इन पर डाल दिया। अच्छा, फिर टाउन का हमारा हाल ये है कि आप इस रोड के ऊपर अगर शाम 4 बजे के बाद गुजरेंगे तो यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा। जनाब, अब हम ये सवाल टाउन चेयरमैन साहब से भी करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी करेंगे। ज़रा थाना पुलिस से भी मालूम करते हैं कि ये कौन सी परमिशंस होती हैं जो इस तरह के कामों के लिए मिल जाती हैं।
अच्छा जनाब, ये जो पेट्रोल नोज़ल का मामला था, जब इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है, जो उस इमारत के रिहायशी थे, उन्होंने कहा हमने बारहा इसकी कंप्लेन की, जो टाउन इंतज़ामिया है वहाँ पे भी कंप्लेन की, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके पास भी इसकी कंप्लेंट्स मौजूद हैं। किसी भी शॉप को सील डीसील करने के लिए हमने देखा है कि डीसी ऑफिस या फिर एसी ऑफिस से अमला आता है, असिस्टेंट कमिश्नर का अमला आता है और वो दुकानों को सील या डीसील करता है। मेरे साथ इस वक्त शाह फैसल टाउन के जहाँ ये हादसा हुआ है वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस तरह के जो नोज़ल हैं, लाजमी बात है ये शहर में पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के नोज़ल जब लगते हैं किसी भी टाउन में, किसी भी सब डिवीज़न में, तो उस पर क्या रिएक्शन आता है इंतज़ामिया की तरफ से? बेसिकली इस तरह के नोज़ल नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अर्बन शहर है, यहाँ पे तो बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, उनके प्रॉपर प्रोटोकॉल होते हैं। अगर इस तरह के बनेंगे जिस तरह रात का इंसिडेंट हुआ, तो ऐसा मतलब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। और यहाँ से कोई इस तरह की मतलब NOC हमारे तो नहीं इशू करते, जो प्रॉपर इदारे हैं। आज उनको मैंने बुलाया है मीटिंग के लिए कि भाई ये जो दावा करते हैं इनके पास उनकी NOC है, तो वो किस तरह आप करते हैं। जो यहाँ पे आप देखें सामने पंप है, इसी रोड पे जाएं कितने पंप्स हैं, तो इस वजह से इनकी NOC नहीं इशू करनी चाहिए। तो ये किस NOC की बात करते हैं सर? ये कहते हैं डीसी ऑफिस से हमें NOC मिली है और एक लेटर जो चल भी रहा है डीसी ऑफिस का, उसमें ये कहा गया है इन सिंपल वर्ड्स के हम इन्हें अलाउ करते हैं, पर जो दीगर इदारे हैं, टाउन है या दीगर इदारे हैं, वो ज़रा इसको देख लें कि खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। ऐसा है कि NOC तो बेसिकली जो पेट्रोलियम के इदारे हैं वो देते हैं ना, ठीक है। बाकी जो NOC होती हैं वो परमिशंस के वो देखते हैं, मगर मेरा तो ये ख्याल है तो इस तरह बिल्कुल नहीं NOC होनी चाहिए, क्योंकि ये अर्बन एरिया में आता है। पंप तो हमारे पास मौजूद है ना, अगर सब अर्ब एरिया होता दूर दूर तक नहीं है तो वो तो अलग बात समझ में आ जाती है। यहाँ पे तो आप देखें कितने मतलब गुंजान आबादी थी, थोड़ी से आग से कितना मामला खराब हो गया। इस पेट्रोल पंप के आधे किलोमीटर के अतराफ में 2 पंप हैं, प्रॉपर पेट्रोल पंप। बिल्कुल। तो इसके बाद हमने इंसिडेंट के बाद जो है मुझे मालूम हुआ कि 4 और भी हैं हमारे यहाँ, तो उसी टाइम हमने 4 को सील कर दिया। और अभी जो है शाम को हमने बुलाया है जो पेट्रोलियम के ऑर्गेनाइजेशन को कि वो आ जाएं, तो हम इसको किस तरह डिसमेंटल करें, मतलब वो जो यूनिट लगा हुआ है या उनका जो सिस्टम है उसको जिस तरह हम ख़त्म करके उसको हमेशा के लिए ख़त्म। अच्छा सर, ज़्यादातर हमने जो यूनिट्स देखे हैं उसके ऊपर जो जिस ऑयल कंपनी का स्टिकर लगा होता है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल तो बबांगे दोहल ये कहता है कि हम ऐसे नोजल्स को पेट्रोल फरोख्त ही नहीं करते, तो जो स्टिकर लगा है वो भी अपनी जगह एक धोखाधड़ी है। अपनी तरफ से बिल्कुल ये जो है ना, ये कम्प्लीटली धोखाधड़ी होता है। ये अपनी तरफ से लगाते हैं। कोई कंपनी के मतलब इतनी बड़ी कंपनी क्यों देगी एक बंदे को, क्योंकि उनके अपनी जो बहुत सारे यहाँ पे इलाके में एरिया पंप्स बने हुए, तो मैं समझता हूँ उनको वो नहीं देंगे। सर, आज आपने पेट्रोलियम एसोसिएशन और दीगर इदारों को बुलाया, उसके बाद रिपोर्ट मुरतब करके डीसी तक देंगे, आगे कमिश्नर ने आपसे रिपोर्ट मांगी? बिल्कुल, हम तो रिपोर्ट इसलिए दे रहे हैं कि जो वाक़या हुआ है उस पर हम रिपोर्ट बना रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। दूसरा ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास 4 थे, रात ही हमने वो सील कर दिए, ठीक है, और हमने उनको बुलाया कि इसको डिसमेंटल करने का किस तरह तरीका है, क्योंकि देखें हम जाके हम अपने अगर स्टाफ को लेके जाएंगे उसको डिसमेंटल करेंगे और भी नुकसान हो सकता है, तो वो होंगे तो उनको एक प्रॉपर तरीके से उनकी SOPs होंगी कि इसको किस तरह जो है डिसमेंटल किया जाए, ऑयल को किस तरह ख़त्म किया जाए, वो ड्रेन किस तरह किया जाए, और ये जो है फिर हम इनको कॉन्फिस्केट करके इनको। आखिरी सवाल ये है नेमतुल्लाह साहब, अगर आज अभी एक और आपके पास कंप्लेन आए कि शाह फैसल डिवीज़न में एक नोज़ल खुल गया है और वो कोई NOC भी दिखा रहा हो, तो उसकी NOC को मानते हुए चलने देंगे या सील कर देंगे? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा उसको। अच्छा, उसी टाइम जो है सील कर दूंगा, और जो उसका मालिक मकान है जिसने उसको किराए पे दिया है हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसके खिलाफ भी एक्शन करेंगे। मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ, और अभी असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल डिवीज़न ने भी यही बात की है कि इस तरह के जो नोज़ल्स हैं अर्बन एरियाज़ में जहाँ हाईली डेंस जो है पॉपुलेटेड ये एरिया है, पेट्रोल पंप्स हैं, प्रॉपर पेट्रोल पंप्स हैं जिनके पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस होते हैं ऑयल कंपनीज़ के, जब वो खुले हुए हैं तो इस तरह के रिस्की नोज़ल्स लगाने का कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता। आज असिस्टेंट कमिश्नर दीगर इदारों के साथ मिलकर इसकी एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे, और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये वाज़ेह हो सकेगा कि आखिर जो दावा किया जा रहा है नोज़ल्स वालों की तरफ से कि जनाब हमारे पास स्टे ऑर्डर है, NOC है या कोई परमिशन है, उसकी कानूनी क्या हैसियत। नाज़रीन, जब से ये हादसा पेश आया है तब से एक बात ज़बान ज़दे आम है, और वो बात ये है कि ये नोज़ल तो अपनी जगह गलत लगा हुआ था, मगर इसकी सारी जिम्मेदारी जो इस वक्त इंतज़ामिया है उसके ऊपर आयद होती है। इंतज़ामिया का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है मौजूदा सूरत हाल में एक टाउन सिस्टम जो कि हर टाउन में होता है, और उसके अलावा सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम जिसमें
डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। टाउन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो काउंसलर, यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस नोज़ल के सिर्फ एक गली के फासले पर दोनों साहिबान का दफ्तर है और हमने दोनों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। इस वक्त टाउन इंतज़ामिया के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, हम बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं टाउन चेयरमैन शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल टाउन, गौहर खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये आपने नोज़ल लगाने की परमिशन दी थी? मैं पहले तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है कल जो हुआ है, और जिसमें एक कीमती जान ज़ाया हो गई और लम्हा बिखरे है हमारे लिए। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, और हमारी पूरी टीम पूरी रात वहाँ मौजूद रही और जो जो उनको सहूलत प्रोवाइड कर सकते थे वो की। और जहाँ तक आपका सवाल है कि इसकी परमिशन टाउन ने दी थी, बिल्कुल नहीं जी, ना हमने परमिशन दी है, ना हमारे पास अथॉरिटी है कि आपके पास अथॉरिटी नहीं। अच्छा। हम किसी ओगरा रूल आप पढ़े ना, ओगरा रूल में हम किसी को अप्रूवल ही नहीं दे सकते, हम हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, डीसी भी नहीं दे सकता है। ओगरा रूल के मुताबिक ये गैर कानूनी काम है जो कल हुआ है। इसकी एनओसी नहीं है, एनओसी होती है के4 के नाम से फॉर्म आता है, वो स्टोरेज का आता है। वो स्टोरेज का ऐसा होता है कि किसी के अपने बड़े गाड़ियाँ वाड़ियाँ होती है, उनके लिए वो बाहर एक टैंक रख लेता है, उसमें अपना स्टोरेज करता है, उसको क्या फॉर्म के कहते हैं मेरा ख्याल है। एक आम आदमी भी रख सकता है? नहीं, आम आदमी नहीं, उसको सबूत देने पड़ते हैं कि मेरा बड़ा ट्रांसपोर्ट का कार है, वो कारोबार है और वो स्टोरेज के लिए मैंने स्टोरेज के लिए। अच्छा, फिर मैंने जब ये हादसा हुआ तो मैंने अपनी टीम से रब्ता किया और इस पे फिर हमें जो मालूमात हासिल हुई वो ये थी कि हमारे टाउन ने इसको पहले जाके बंद कराया था, और मेरा ख्याल है एसी या डीसी साहब के कहने के मुताबिक एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें बंद कराया मतलब था। आपने एसी के साथ मिलकर बंद करवाया? हाँ, हमारी इंक्रोचमेंट की टीम गई थी LDR वालों की। सही है। तो वो फिर उसके बाद रिपोर्ट ये आई थी कि कोई कोर्ट पे स्टे किया हुआ है, ठीक है, और कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, उस पर वो चला रहा है। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है और कल जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो वो डीसी साहब की एनओसी थी कोई 2018, 19 या 20 की, और उनके साथ वो कोर्ट का आर्डर भी लगा हुआ स्टे का। तो देखिए, इसमें टाउन का तो कोई काम ही नहीं था, न टाउन का कोई लेना न देना। हाँ, ना हम इनको इजाजत दे सकते न रोक सकते। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर डीसी होता है, जब डीसी किसी को एनओसी दे देता है तो उस पर हम मदाखलत नहीं कर सकते। तो जो असिस्टेंट कमिश्नर जिनका दफ्तर आपके दफ्तर के बराबर में ही है, जब वो सील करने गए तो वो इस काम को गलत समझते थे, तो उस एनओसी के हवाले से क्या फिर आपने उनसे पूछा है? देखिए जी, वो सील करने गए थे, वो पॉलिसी थी, और जैसे अभी आज पॉलिसी आई है वज़ीर आला साहब की तरफ से कि जितने भी गैर कानूनी है उसको सील किया जाए। अब वो जब सील करने गए थे तो सील कर दिया था, ठीक है, याद है मुझे, याद बंद कर दिया था। हाँ, बंद कर दिया था। लेकिन फिर वो जो ऑनर है वो कोर्ट का स्टे लेकर आ गए, और उसमें मेरा ख्याल है वाज़ेह लिखा हुआ है कि पुलिस और डीसी इसको डिस्टर्ब ना करे, पुलिस भी इनको डिस्टर्ब ना करे और डीसीज भी डिस्टर्ब ना करें। मैंने पढ़ा तो नहीं है, मुझे रिपोर्ट यही कि कोर्ट का आर्डर आ गया ना। जब कोर्ट का आर्डर आ गया तो उसमें तो आप पुलिस और डीसी कुछ नहीं कर सकता है, और कोर्ट के आर्डर पे ही वो अभी तक चल रहा था, स्टे पे। और इस वक्त शाह फैसल टाउन में मजीद भी 3 से 4 नोज़ल लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन किसी को भी टाउन की सहूलत हासिल नहीं है, ना टाउन ने किसी को अप्रूवल दिया है, ना टाउन अप्रूवल दे सकता है इन कामों की। हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, ओगरा का काम है ये। ओगरा एक पूरे पाकिस्तान की एक वो सिस्टम है जो चलाता वो तो ऐसा गैर कानूनी कहती है, वो तो उसके अगेंस्ट है गैर कानूनी। अब देखिए, एक आदमी पार पेट्रोल पंप बनाता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, और उसके बराबर में आप 2 लाख रुपए की मशीन और वो लगा ले। अच्छा, ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके, बहुत हो चुके। पर हमने शाह फैसल जैसी लोकेलिटी में इस तरह के नोजल्स कभी नहीं देखे थे आज से पहले। हाँ, बिल्कुल। ये हमने कुछ शहर से बाहर इलाके जो अतराफ में बने हुए हैं वहाँ तो हमने कहीं देखे थे, इस लोकेलिटी में हमें कभी नज़र नहीं आया। मैं अभी भी आपकी तवज्जुह से डीसी साहब और एसी साहब से गुजारिश करूँगा कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है, उनको हमसे जो भी हेल्प चाहिए हमारी टीम होगी, वो ऑर्डर करे, हम बंद करा देंगे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि जब तक हमारे साथ पुलिस और डीसी साहब के अहकाम नहीं होते, लोग हमारे अहकाम नहीं मानते टाउन के। हम अगर किसी रेडो को भी हटाने जाते तो उस पर भी मसले होते, लोग आग खड़े हो जाते। जब तक इंतजामिया एक पेज पे नहीं होगी, पुलिस और डीसी, एसी और टाउन एक पेज पे नहीं होगा। साहब ये कह रहे हैं सिस्टम का फ्लॉ है?
तकरीबन सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं? है, बिल्कुल है। मुकम्मल नहीं है, अभी समझ में नहीं आ रहा कि किस काम के लिए किसके पास जाना है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। देखिए कल से ये खबर चल रही थी कि टाउन ने अप्रूवल दिया है, बिल्कुल यही चल रही है, और वो बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है टाउन के खिलाफ। टाउन किस तरह अप्रूवल दे सकता है? टाउन का काम ही नहीं है उसको अप्रूवल देना, उसको रोकना। उसका काम है इंतजामिया का। आपने इसकी कोई तहरीरी शिकायत या तहरीरी तौर पर आपने इसको डीसी तक पहुंचाया कभी के इस तरह के मामलात हैं? हम ये पथारे भी बहुत देखते हैं, ये तो एक नोजल की बात है। देखिए जी बात ये है कि हमारे आने से पहले के लगे हुए हैं। मैं सर ये नोजल तो आपके बाद लगा है? नहीं, मुझे जो रिपोर्ट ये पहले का लगा हुआ है, ये 2020-21 का है मेरे ख्याल में। मेरे पास जो कागजात आए हैं 2020-21 का। हाँ परमिशन पहले के 2020-21 का। देखिए जी मैं अभी आपने जो कहा कि अभी मेरा सवाल अभी आपने कहा 2-3 लग गए ना, हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा सवाल ये है कि आपके पास लगाने के रोकने के इख्तियारात नहीं है, मगर जब आप एक टाउन के चेयरमैन हैं तो इस पूरे टाउन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो देखना आपका काम है। गलत काम हो रहा है आपके इख्तियार में नहीं है, इसकी आपने कहीं कंप्लेन की, कहीं लिख कर दिया कि जनाब जिसका काम है वो बंद करे? बिल्कुल, हम वक्तन देखिए जी हमारा 2 जगह हैं। हम तो एक वजीर बल्दियात और सेक्रेटरी बल्दियात और डीसी साहब, ठीक है, हम वक्तन के साथ राब्ते में भी होते हैं। हाँ। हमें जो मसले आ रहे होते हैं, ये मसला आपके जरिए उन तक पहुंचा है? नहीं, ये उनके जरिए हम तक पहुंचा था। ये उनके जरिए उनके जरिए हम तक पहुंचा था, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं आया शुरू में तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर ऑपरेशन कर रहे थे। हाँ। वो डीसी साहब की तरफ से काम थे कि जो गैर कानूनी नूजल लगे हुए उसको बंद किया जाए। और मेरा ख्याल है उस वक्त ये एक ही था इधर शाह फैसल में, उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद ये मैं अपने अल्फाज आपके मुंह में नहीं डालना चाह रहा, पूछ रहा हूँ क्या आप समझते हैं कि इसमें गफलत डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर की है? नहीं जी, इसमें देखिए मैं गफलत असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर की हो नहीं सकती। जब कोर्ट आपको स्टे देते, हाई कोर्ट आपको स्टे देते, तो उसमें डीसी काम ही नहीं कर सकता। स्टे तो सर परमिशन नहीं होता ना, स्टे तो ये होता है कि रोका जाए, अभी तहकीकात हो रही है, परमिशन थोड़ी। परमिशन जब डीसी ऑफिस से एनओसी आ जाए, एनओसी तो परमिशन है। आपको वहाँ करो, डीसी ऑफिस से जो एनओसी आई है वो गलत है। गलत है? हाँ बिल्कुल वो गलत है। जो इन कामों की एनओसी डीसी नहीं दे सकते, ओग्रा से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेना पड़ता है। और अगर इस तरह के किसी काम की किसी भी तरीके बाय एनी वे अगर आप एनओसी जिसे सादे लफ्ज़ों में परमिशन कहते हैं वो हासिल कर भी लें तो उसका कोई जवाज़ नहीं है, उसको चैलेंज किया गया होगा यकीनी तौर पर, तभी अदालत ने उस पर स्टे लिया। अच्छा, स्टे ऑर्डर का मतलब ये है कि उस मामले को अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है तो ज़रा रोका जाए, कोई फैसला ना किया जाए। मगर इस तरह के काम जो कि पब्लिकली किए जा रहे हों और हर शख्स को नज़र आ रहा है कि ये एक जानलेवा काम साबित हो सकता है, नुकसानदेह है, गैर कानूनी है, तो इनके फैसले देन एंड देयर होने चाहिए उसी वक्त कि क्या ये कानूनी है या नहीं है, इसको खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। जब हम टाउन से बात करते हैं तो वो अपने सफाई में ये बताते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है कि वो ऐसे नोजल्स को परमिशन अलाउ कर सकें या इसको बंद करवा सकें। बराह रास्त सील और डी सील का जो इख्तियार है वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के पास होता है। अब अगर उनके दफ्तर से ही कोई इस तरह की एनओसी आ जाए तो उस पर क्या कहिएगा, ये एक अलग मामला है। जो समझ में आने वाली बात है बादिउन नज़र में वो ये है कि सिस्टम के अंदर कुछ फ्लॉ है जिसकी वजह से सारा इबहम, सारी कन्फ्यूजन है, जिससे अब दूर होना ज़रूरी है। बहरहाल इस वक्त शहर भर में जहाँ कहीं भी इस तरह के पेट्रोल नोजल्स लगे हुए हैं उन्हें वज़ीर आला और दीगर हुकाम बाला की हिदायत पर बंद कर दिया गया है। मगर ये कब तक बंद रहेंगे और क्या ये दोबारा खुल सकेंगे या नहीं खुल सकेंगे, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।